जय श्री राधे राधे। जय श्री राम। रामचरितमानस की ये चौपाई आपके जीवन में ज़रूर राम प्रभु के श्री चरणों में भक्ति प्रदान करेगी, मेरा यह पूर्ण विश्वास है। तो प्रेम से हमारी इस चौपाई को अर्थ सहित सुने। रामचरितमानस में लिखा है कि भव भेषज रघुनाथ जसु असु नहीं जे नर अरु नारी, अतिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरार। रामचरितमानस में लिखा है कि श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है, और जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। अच्छा से अच्छा चरित्रवान व्यक्ति अगर छोटा सा किसी पद पर नहीं है तो हम उसको सम्मान नहीं देते। हम अपने घर के नौकर को कहाँ सम्मान दे रहे हैं? बेईमान से बेईमान व्यक्ति अगर पद पर विराजमान हो तो सभी उसको आदर देते हैं। समाज में चरित्रवान ईमानदार को कहाँ सम्मान मिलता है? रावण ने भी हनुमान जी से पूछा कि तुम्हारे पास पद कौन सा है? हनुमान जी जीवन भर पद से दूर रहे। देखिए, एक बात है, पद से तो हनुमान जी दूर रहे, पर क्या पद पर विराजमान रहे? उन्होंने जगत का पद नहीं लिया, लेकिन जगत पिया के पद पर विराजमान रहे। सज्जनों, आपने वह घटना तो सुनी होगी जब भगवान ने एक बार हनुमान जी से बहुत भाव से बोले। भगवान ने कहा, हनुमान, आज हमारे मन में एक बात आ रही है, मानो तो कहें। हनुमान जी बोले, बोलिए प्रभु, क्या कह रहे हैं? भगवान बोले, हनुमान, तुम्हें तो मालूम है कि कोई जगत में हमारा तनिक सा भी कार्य करता है, सहयोग करता है, तो हम उसको 10 गुना करके वापस करते हैं। अंगद ने हमारा सहयोग किया, हमने उसको किष्किंधा का युवराज बना दिया। सुग्रीव ने हमारा सहयोग किया, हमने किष्किंधा का राजपद उसको दे दिया। विभीषण ने हमारा सहयोग किया तो हमने लंका का राजपद उन्हें दे दिया। भले आदमी, तुमने तो सारा जीवन हमको दे दिया, लेकिन कभी हमने तुम्हें अपने हाथों से कुछ नहीं दिया। यह मुझे मालूम है कि तुम निवृत्ति मार्गी हो, तुमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लो, ताकि मुझे अच्छा लगे कि मैंने हनुमान को कुछ दिया। आज तुम कुछ मांगो। जब भगवान ने कहा कि तुम कुछ मांगो तो हनुमान जी भी थोड़े मूड में आ गए। हनुमान जी ने कहा कि सचमुच कुछ देना चाहते हो प्रभु, या वैसे ही किसी मीठी बात में फंसाना चाहते हो? भगवान ने कहा, मांगो तो सही, तुम्हारे मन में कुछ मांगने की इच्छा तो आई, बोलो क्या चाहिए? हनुमान जी ने कहा, भगवान, हम पद तो ले नहीं सकते, क्योंकि पद लेने का अर्थ है कि मनुष्य को भूत बनना पड़ता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जिसके पास पद आ जाएगा उसको भूत बनना पड़ेगा, और पद
मेरे पास आ नहीं सकता, क्योंकि पद के साथ भूत जुड़ा हुआ है और भूत मेरे नाम से ही भागता है। भगवान ने कहा, हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा के लिए मांगो। हनुमान जी ने कहा कि ऐसा है तो सुनिए, आपने सबको एक एक पद दे रखे हैं, किसी को युवराज पद, किसी को राजपद। मैं एक पद से तो राजी नहीं होऊंगा। भगवान ने कहा, मांगो तो सही, कितने पद चाहिए? तो हनुमान जी ने भगवान के दोनों चरण पकड़े और बोले, मुझे तो ये दोनों पद चाहिए, बाकी कोई पद किसी को भी दे दीजिए। भगवान, मुझे तो आपके चरण पद चाहिए। और भगवान, बाकी पद देकर भूत बनाना क्यों चाहते हो? हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, मुझे तो आपके दोनों पद चाहिए और बाकी पद देकर भूत बनाना क्यों चाहते हो? मैं तो अभूतपूर्व रहना चाहता हूँ। और सचमुच में हनुमान जी अभूतपूर्व हैं। जाके बल लवलेस ते अजित हु चराचर झार, अतासु दूत में जा करी हरियाने हु प्रिय नार। क्योंकि जब रावण ने पूछा कि अरे बंदर, तेरे पास पद कौन सा है, तो हनुमान जी ने यही उत्तर दिया, मैं श्री राम दूत हूँ। दूत स्वामी का संदेश वाहक होता है, स्वामी का हितकारक होता है, स्वामी का प्रभाव स्थापित करने वाला होता है। शास्त्र में दूत के कई गुण बताए गए हैं। दूत वही जो अपनी बात बिना संकोच के धड़ल्ले से बोल सके। दूत विलक्षण स्मरण शक्ति वाला होना चाहिए। दूत की वाणी अकाट्य हो। दूत जो तर्क प्रस्तुत करे, सामने वाला उसको काट ना पाए। इतना गुण, इतनी विलक्षण प्रतिभा, इतना विलक्षण गुण व ज्ञान किसी दूसरे बानर में दिखाई नहीं देता। भगवान ने संदेश को विवाक कह देना यह दूत का कार्य है। जानकी जी के पास जब हनुमान जी पहुँचे हैं, तब जानकी जी चिता बनाकर जलने को बैठी हैं। त्रिजटा से माँ सीता जी अग्नि की मांग करती हैं। त्रिजटा ने समझाया, बिटिया धैर्य धारण करो। निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी। और समय एक जैसा नहीं रहता। अभी अंधकार है, प्रकाश भी होने वाला है, लेकिन त्रिजटा का भी जानकी जी पर प्रभाव न हुआ। जो जानकी जी चिता बनाकर जलने के लिए बैठी थी, श्री हनुमान जी ने अपनी वाणी से जानकी जी को भगवत प्राप्ति का भरोसा दिला दिया कि माँ चिंता मत करो। माँ ने पूछा, क्या कभी प्रभु मुझे मिलेंगे? और यह प्रसंग बड़ा मार्मिक है। जब यह परिचय हो गया कि हनुमान भगवान का दूत हैं और मुद्रिका यही लेकर आए हैं, तो उस मुद्रिका को देखकर और भगवान के स्वभाव का सुमिरन कर जानकी जी की आँखों से आंसू की झड़ी लग गई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।